नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगी ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा, ये दो मुद्राओं में क्या अंतर होता है और क्या इनमें समानताएं हैं, कैसे ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा को बनाना चाहिए और कैसे ये हमारे ब्रेन पर काम करती हैं। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं या हम जानते ही नहीं हैं कि ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा दोनों अलग अलग मुद्राएं हैं। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि कौन सी मुद्रा हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर कैसे काम करती है और हमारे लिए कौन सी मुद्रा ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो बनाने में दोनों मुद्राएं सेम हैं, यानी कि जो हमारी तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर है, इसकी टिप थंब की टिप से मिली रहेगी। बिल्कुल टिप को मिला देना है, बाकी तीनों फिंगर सीधी रखेंगे ऐसे। अब आप कहेंगे अगर दोनों ही मुद्राओं में फिंगर्स हमारी सेम है तो इनमें डिफरेंस क्या है। इनमें डिफरेंस है हमारी हाथों की पोजीशन का। अगर हम हाथों को नीचे की तरफ इस तरीके से रखते हैं, उंगली इसी तरीके से, टिप्स इसी तरीके से मिली रहेंगी। अगर हाथों की पोजीशन डाउनवर्ड है तो ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को ज्ञान मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो ज्ञान ही है, लेकिन बहुत लोग इसको ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं। तो ज्ञान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा को अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो हाथों को नीचे की तरफ रखें। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ज्ञान मुद्रा किस किस हेल्थ इशू में आपको हेल्प करेगी। लेकिन चिन्ह मुद्रा कैसे बनती है? चिन्ह मुद्रा में हाथों की पोजीशन ऊपर की तरफ, ऐसे हथेली आपकी ऊपर की तरफ हो जाएगी और उंगलियां सीधी रहेंगी। दोनों हाथों को घुटनों पर इस तरीके से रख लेंगे, तो ये है चिन्ह मुद्रा। अब अगर दोनों मुद्राओं में इतनी समानता है तो दोनों मुद्राओं का हमारे ब्रेन पर, हमारे माइंड पर असर कैसे अलग हो सकता है। ज्ञान मुद्रा का, जैसे कि उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ज्ञान मुद्रा ज्ञानवर्धन का काम करती है। अगर हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें अपनी ज्ञानवर्धन करना है, अपनी कंसंट्रेशन बना के रखनी है, अच्छी रखनी है, अपना फोकस बहुत अच्छा रखना है, जैसे आप कोई स्टडी करते हैं या कोई ऐसे फील्ड में काम करते हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन का ज़रूरत होता है और आप उसको उतना कंसंट्रेशन नहीं बना पाते। अगर बना भी पाते हैं तो अच्छा कैसे रखें, तो यानी कि आपके लिए बेस्ट मुद्रा है ज्ञान मुद्रा, यानी कि हाथों को इस तरीके से रखें। इसीलिए अधिकतर कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को, पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान मुद्रा का प्रैक्टिस करना चाहिए इस तरीके से। तो ये आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती है, फोकस को इम्प्रूव करती है, आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उन्हें एक्टिव करती हैं। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, लेकिन हम उनका अधिकतर ब्रेन सेल्स का यूज़ ही नहीं कर पाते, वो इनएक्टिव रहती हैं। लेकिन जब हम ज्ञान मुद्रा का प्रैक्टिस करते हैं तो उसको करने से हमारी मैक्सिमम ब्रेन सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और हमारा जो ज्ञानवर्धन है वो हमारा बहुत अच्छा होता है और हमारा कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है। तो इस तरीके से आपको ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी तर्जनी उंगली है ये आपके, हमारे अंदर के कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है और ये यूनिवर्स को। तो जब हम इस अपनी इंडेक्स फिंगर को थंब के टिप से मिला देते हैं तो ये हमें हमारे अपने आप से ही कनेक्ट करती है। अब बारी आती है चिन्ह मुद्रा की। चिन्ह मुद्रा किन लोगों के लिए बहुत अच्छी है? वैसे तो दोनों ही मुद्राएं हमारे माइंड को रिलैक्स करती हैं। ज्ञान मुद्रा हमारे कंसंट्रेशन को तो बढ़ाती है पर हमारे माइंड को रिलैक्स भी करती है। लेकिन अगर बात की जाए चिन्ह मुद्रा की, तो चिन्ह मुद्रा बहुत ही अच्छे से, जैसे जिन लोगों को तनाव रहता है, एंजाइटी रहती है, जो बहुत ज़्यादा जैसे वर्कलोड जिन लोगों पर होता है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट मुद्रा है चिन्ह मुद्रा, यानी कि बिल्कुल माइंड को रिलैक्स कर देती है चिन्ह मुद्रा। तो आप कौन सी मुद्रा बनाएंगे? आप बनाएंगे चिन्ह मुद्रा, यानी हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे। चिन्ह मुद्रा माइंड को रिलैक्स करने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है।
अगर आप अंदर से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो भी आपको चिन्ह मुद्रा का ही अभ्यास करना चाहिए। कंसंट्रेशन को ऐसा नहीं है कि चिन्ह मुद्रा जो है इम्प्रूव नहीं करती, चिन्ह मुद्रा भी आपके कंसंट्रेशन और फोकस दोनों को ही इम्प्रूव भी करती है बहुत अच्छे से। लेकिन इसके साथ साथ जब अगर आप जैसे प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करते हुए भी जैसे स्पेशली नाड़ी शोधन का अभ्यास आप कर सकते हैं, चिन्ह मुद्रा में रहते हुए उज्जयी प्राणायाम का आप अभ्यास कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तब भी आप इसी मुद्रा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी बढ़ती है चिन्ह मुद्रा में अभ्यास करने से। तो अगर आप अपने आप को रिलैक्स काम आप करना चाहते हैं तो आपके लिए परफेक्ट मुद्रा है चिन्ह मुद्रा। तो आई होप अब आप दोनों मुद्राओं में अंतर समझ गए होंगे और इसमें आप अपने अनुसार, यानी कि अगर आपको ज्ञानवर्धन करना है, कंसंट्रेशन और फोकस इम्प्रूव करना है, तो आपको ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, यानी कि ऐसे। और अगर अपने माइंड को रिलैक्स करना है तो आपको चिन्ह मुद्रा इस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और बिल्कुल आई हो आपको क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल थंब की टिप को ऐसे फिंगर की टिप से मिला देना है, बाकी तीनों फिंगर सीधी रखें, ऐसा नहीं हो कि खुली रहे, खुली नहीं रखनी इनको, ठीक है, ऐसे नहीं, मिली रहनी चाहिए इस तरीके से। तो अब आप अपने अनुसार चुन लें कि आपके लिए कौन सी मुद्रा ज़्यादा परफेक्ट रहेगी, और उसी मुद्रा में अगर आप 10 मिनट आंखें बंद करके रेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका तनाव, आपका डिप्रेशन, आपकी चिंताएं सारी दूर हो जाएंगी और आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसा फील करें, आप चिन्ह मुद्रा का अभ्यास करें, आंखें बंद करते हुए कमर गर्दन सीधी करें और इस मुद्रा में बैठ जाएं। गहरा लंबा श्वास लें, कंधों को ढीला रखें, रिलैक्स रखें और अपने ध्यान जो है पूरा अपनी सांसों पर लेकर चले जाएं। तो 10 मिनट में ही आप अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको अप्लाई करें अपने जीवन में और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जो इन्फॉर्मेशन है इसका फ़ायदा ले पाएँ और अपनी चिंता, अपने तनाव को दूर कर पाएँ। थैंक यू।